एवरीवन, आई एम मुदिता एंड यू वाचिंग मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो ये मैं आपको शो करने वाली हूँ मैथ्स की लेटेस्ट मार्किंग स्कीम जो 2020 में सीबीएसई ने दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैथ्स की है, इसलिए आपको पता होगा क्लास 10 में पेपर दो तरीके का आता है बोर्ड का, बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। तो ये जो मैं आपको मार्किंग स्कीम देने वाली हूँ ये स्टैंडर्ड मैथ्स की है। ओके, स्टैंडर्ड की है। अगर बच्चे बेसिक के लिए रिक्वायर्ड करेंगे कि हमें बेसिक का भी मार्किंग स्कीम चाहिए तो मैं आपको बेसिक का भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में यहाँ पे आपको दो पेपर दिए हैं और उसका आपको मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, मतलब 2 कंप्लीट आपको सेट दिए हुए हैं और उसमें कैसे मार्किंग की जाएगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। तो आप इस पेपर को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इस मार्किंग स्कीम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जिनका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है 2021-22 के लिए अपीयर हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं और स्टैंडर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में। सो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक है, आप सभी देख सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सेक्शन ए, और ये 2020 में सीबीएसई ने रिलीज किया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला हुआ है और 1 मार्क का, और आपका एग्जाम भी कुछ इसी तरीके से आपको मिलने वाला है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। सो देखिए यहाँ पे आपको साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेगा। जैसे साइंस में मैंने आपको मार्किंग स्कीम दी थी, वहाँ पे सिर्फ आंसर थे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी नजर आएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको मिल रहा है और साथ में आंसर भी मिल रहा है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो भी चैप्टर आप एनसीईआरटी में कंप्लीट करें उन्हें आकर इस मार्किंग स्कीम टिप से प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपका साथ साथ में आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बच्चे को आंसर में सिर्फ अगर उसने ऑप्शन लिख दिया, ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट आपने सिर्फ आंसर लिख दिया, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। तो यानी जो आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां पे आपका 1 मार्क का हर क्वेश्चन होगा और वहां पे आपको 1 लाइन या 2 लाइन में कैलकुलेशन करनी होती है। बट अगर आप डायरेक्ट भी आंसर लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपको मार्क मिल जाएगा। देखिए क्लियरली आपको यहाँ पे सीधा आंसर चूज करने का मार्क दिया हुआ है हर क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करने का सीधा मार्क्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में। मैं आपको इसे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पे आप डिटेल में इसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन को लगा के देख सकते हैं जो चैप्टर आपने कर लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी ये सारे चैप्टर्स नहीं किए होंगे। तो जो भी चैप्टर आपने कर लिए हैं, फिर अगेन आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है फिगर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 1 मार्क का है। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे जो लास्ट में आंसर आएगा या आपको जो लिखना है वो दे रखा है, और यहाँ पे आपको मार्क्स दे रखा है। हर क्वेश्चन का मार्क्स डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर अगर आप 16 देखोगे तो यहाँ पे हाफ एंड अ हाफ मार्क्स डिवाइड है। दैट मीन यहाँ पे आंसर में जो tan थीटा लिखेगा, ओके, तो उसको मार्क मिलेगा, और बाद में थीटा 30 डिग्री उसको हाफ मार्क मिलेगा, यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन 17 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इतना लिख देगा उसको मिलेगा हाफ मार्क। इसके बाद जो बाकी का ये रेशो निकाल के दिखाएगा 3:1 उसको हाफ मार्क मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन में भी कई बार आपसे 2 चीज़ें पूछी होती हैं और अगर आपने आधा आंसर किया है तो आपको आधे मार्क मिल जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका आधा पार्ट आ रहा है, तो आप करिए। सिर्फ फॉर्मूला आता है तो भी फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि मैथ्स में आपको हर स्टेप के मार्किंग की जाती है। ओके, और एक नेगेटिव बात है कि भाई अगर आपने आधे अटेम्प्ट किया है तो आपको हाफ ही मार्क मिलेगा, पूरा मार्क नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पे आपको हाफ एंड हाफ मार्क डिवाइड हो रखा है कि यहाँ पे आपको हाफ मार्क दिया जाएगा। ओके, जो आप पॉसिबिलिटीज लिखोगे प्रोबेबिलिटी में, और आंसर का हाफ मार्क दिया जाएगा। देखिए जो एग्जैक्टली लास्ट में आंसर आता है ना, आंसर का भी कहीं पे 1 नंबर होता है, कहीं पे आधा नंबर होता है। जो आप कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालते हो तो आंसर का कहीं पे आधा नंबर होता है, कहीं पे 1 नंबर होता है, इसलिए आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। अब यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाऊंगी क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे आप स्मूथली अपने आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है। ओके, मीन मीडियन मोड का ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका 14 चैप्टर से, स्टैट्स वाला जो चैप्टर है वहाँ से आता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है। यहाँ पे आपको ये टेबल बनाने का 1.5 नंबर मिल जाता है, 1.5। जो बच्चा ये टेबल बना देता है,
ठीक है, टोटल और ये गिवन फ्रीक्वेंसी लिख के, तो 1.5 नंबर आपको सिर्फ इसका मिल जाता है। आपको लगता है यार मैंने टेबल बनाई, कैलकुलेशन तो की नहीं, यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो सिर्फ भाई ये गिवन तो आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है, ये वैल्यूज़ भी आपको क्वेश्चन में दी होती हैं, बस आपको FI XI लिखना है और टोटल करके लिखना है, और इसको आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा, 1.5। तो नॉट बैड। और इसके बाद जो आप कैलकुलेशन करके लास्ट में आंसर निकालोगे उसका आपको मार्क मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ और में दे रखा है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो मार्क्स डिवाइड है। यहाँ पे जो बच्चा ये मिडिल क्लास लिखेगा उसका हाफ मार्क है, उसके बाद 1 मार्क फॉर्मूले का और आधा नंबर आंसर का। तो इस तरीके से मार्क्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। इसी तरीके से आप सेक्शन सी में देख सकते हो, देखिए एक ही क्वेश्चन में मार्क्स कैसे डिवाइड है। हाफ मार्क जो है आपका यहाँ पे इसका है, इसके बाद 1 मार्क है आपका सम ऑफ जीरोज लिखने का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखने का 1 मार्क है, और हाफ मार्क है आपका ये पॉलिनोमियल चैप्टर से हाफ मार्क आपका यहाँ पे ये लिखने का और पुट करने का। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए डिवाइड वाला क्वेश्चन है। सो डिवाइड करने के लिए आपको जो 2 नंबर मिलेगा वो ये डिवाइड करने का मिलेगा, और 1 मार्क मिलने वाला है आपको ये लास्ट में लिखने के लिए। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी तरीके से आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करने को आता है तो ग्राफ ड्रॉ का आप लोग देख सकते हो कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ग्राफ ड्रॉ करने का यहाँ पे 1.5 मार्क्स दिया गया है। इस तरीके से ड्रॉ करने का, प्लॉट करने का, ये जो वैल्यूज़ निकालोगे और ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया हुआ है। यानी कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ में भी मार्किंग होती है, जो आप वैल्यूज़ फाइंड करते हो, टेबल बनाते हो कि मुझे ग्राफ में ड्रॉ करना है एक्स और वाई को, तो जो वैल्यूज़ निकालोगे उसका भी मार्क होता है, जो आप ड्रॉ करोगे ग्राफ पे उसका भी मार्क होगा। ठीक है, हर चीज़ का मार्क्स होता है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि हर एक स्टेप का मार्क है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है, तो आप क्वेश्चन को भी साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये आपका 34 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले का आपको मार्क मिलेगा, डायग्राम का आपको मार्क मिलेगा, लास्ट में फाइनल आंसर का आपको मार्क मिलेगा, और गिवन लिखने का भी मार्क मिलेगा। यानी हर चीज़ का मार्क मिलने वाला है। इसी तरीके से सेक्शन डी में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, किस तरीके से किस स्टेप का कितना मार्क है। तो ये हमारा जो पूरा सेट है ये ख़त्म होता है। ओके, यहाँ पे सेट ख़त्म होगा और आपको एक दूसरा सेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सेट जो है वो फिनिश हो जाता है। 2 सेट यहाँ पे दिए हुए हैं, एक सेट यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे दूसरा सेट स्टार्ट हो जाता है। तो ये 2 कंप्लीट आपको पेपर दिए हुए हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो और मार्किंग स्कीम भी समझ सकते हो। और ये आपका दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 2 पेपर दिए हुए हैं और स्टैंडर्ड मैथ्स के हैं ये। सो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए अगर आप बेसिक के लिए चाहते हो तो मैं बेसिक का शेयर कर दूंगी, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि बेसिक के क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आते हैं और स्टैंडर्ड के कैसे आते हैं, क्योंकि केवल यही डिफरेंस होता है कि पेपर अलग आता है। बाकी एनसीईआरटी ही दोनों बच्चों को पढ़नी है, सिलेबस सारा सेम है, बस पेपर में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ या इजी होता है। तो ये स्टैंडर्ड मैथ्स है, इसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्टैंडर्ड में कैसे मार्क्स होता है। तो ये सिमिलर सेम पेपर है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये पूरा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। सो आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जो चैप्टर आपने कर लिया है वो क्वेश्चन सॉल्व करके और उसका देख सकते हो कि आप कितना लिखोगे तो आपको कितना मार्क मिलेगा। ओके, इसी तरीके से आप अदर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियोस, मार्किंग स्कीम, टॉपर स्टूडेंट की कॉपी, कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है, सब चीज़ आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा। सो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें चैनल के, जिससे आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। साथ ही आपको साइंस और मैथ्स की एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई जाएगी, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं विद नोट्स।